माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती है 5 संकेत। अगर उनको पहचान लिया तो बन जाओगे माला माल। जी हाँ मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन ही होता है। जिस घर में या जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना, वहाँ पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी जगह का त्याग कर देती है तो वहाँ पर अंधकार और निराशा छा जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती है तो वहाँ पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसे वो क्या क्या संकेत है, क्या क्या इशारे हैं जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है। तो मित्रों, एक एक करते हुए माता लक्ष्मी जी के आगमन के सभी संकेतों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको एक भी नजर आता है ना, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में ही विराजमान रह जाए। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानते हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए, सबसे पहला संकेत होता है मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर कोई भी मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है तो यह माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष संकेत होता है। मित्रों, आप कहीं पर भी देख लेना, किसी भी घर में अगर मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा होगा ना, तो उस घर में आप देख लेना सारी सुख सुविधाएं मौजूद होगी। साक्षात माता लक्ष्मी जी का उस घर में वास होगा। यानी कि जिस घर में अगर मधुमक्खी आकर छत्ता बना देती है ना, तो कुछ ही समय पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही है। चलिए, दूसरे संकेत की अगर अपन बात करें, उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर क्यूआर देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस क्यूआर के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता को हरा चारा खिलाता है तो साक्षात उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और कभी भी धन संबंधी दिक्कत नहीं होती। चलिए, माता लक्ष्मी जी को धन यानी कि ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना, तो उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के साथ ही धन की कमी नहीं होती। तो माता लक्ष्मी जी के आने से पहले दूसरा जो संकेत मिलता है ना, वो आता है मित्रों घर में चिड़िया का घोंसला बनना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या चिड़िया कोई भी अंडे दे दे तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको अपनी इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं, नए नए माध्यम से आपको इनकम मिलने वाली है। साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली है। तो कोई भी चिड़िया अगर आपके घर में घोंसला बना देती है और उसमें अगर अंडे दे देती है और बच्चे हो जाते हैं ना, तो कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारेगी और मित्रों आपके सभी
बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। अगला जो संकेत मिलता है ना कि 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आपको अपने घर में बेडरूम के अंदर 3 छिपकलियां एक साथ एक ही जगह पर दिखाई देती है, या एक ही लाइन में अगर 3 छिपकलियां जो आपको एक साथ दिखाई देती है ना, तो यह भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी आने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में प्रवेश करने वाली है। तो अगर आपको यह संकेत दिखे तो समझ लेना है कि मित्रों कुछ ही दिन में आपके समय में परिवर्तन होने वाला है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के आगमन का अगला संकेत। तो वो आता है बारिश होते हुए सपने में दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली है। बहता पानी इस बात का संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होगी। तो अगर आप सपने में बारिश होते हुए देखते हैं ना, तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगले संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, आपकी परेशानियां कब समाप्त होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं। इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर आपका बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के दूसरे संकेत के बारे में। तो वो आता है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। जी हाँ मित्रों, शंख एक बहुत ही पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसको हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भी माना गया है। शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत मानी जाती है। यहाँ तक कि अक्सर लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भर देने की कामना करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठे और चाय नाश्ता कर रहे हैं, सुबह सुबह सूर्योदय के समय अगर आपको कहीं से भी शंख बजाने की ध्वनि सुनाई देती है, तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी आने वाली है। मित्रों, शंख भगवान विष्णु जी को भी प्रिय होता है। ऐसे में शंख की ध्वनि का सुनाई देना माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ संकेत होता है। चलिए अगला संकेत होता है, यह भी मित्रों स्वप्न से जुड़ा हुआ है, कि स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने देखना। अगर कोई भी महिला अपने सपने में खुद को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखती है, तो समझ जाइएगा कि उस महिला पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जल्द होने वाली है। जीवन में कई सारी खुशियों के साथ बरकत में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेगी ना, उससे पहले आपको कोई न कोई संकेत देगी। अगर आप अपने स्वयं को स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखती है, लाल रंग भी शुभता का प्रतीक होता है और ये माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। उसके अलावा सपने में अगर आप सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं, एलिफेंट यानी कि जो हाथी होता है ना सफेद कलर का, तो यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। सफेद हाथी जिस जगह पर दिखाई देना, उसी जगह गड़ा हुआ धन भी होता है और यह अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है। ऐसे में स्वप्न में इस तरह के अगर आपको संकेत मिलते हैं ना, सफेद हाथी दिखाई देता है, तो यह भी माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है और आपको जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हुई दिखाई दे जाती है। चलिए अगला संकेत होता है कुंवारी कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना।
मित्रों, अगर आप अपने घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं या सुबह सुबह आप जैसे ही घर से बाहर निकलें और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्या चाहे आस पड़ोस में बाहर की साइड में आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाती है। कन्या का मतलब होता है 9 साल से कम उम्र की कोई भी बालिका बच्ची जो है वो अगर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है ना, तो यह भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, क्या है ना कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। यह माता लक्ष्मी जी को प्रिय भी होता है। ऐसे में अगर आपको कोई सुबह कहीं पर भी जाते समय झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाए ना कोई भी बालिका या कन्या, तो यह लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। चलिए, अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, उल्लू जो पक्षी होता है ना वो माता लक्ष्मी जी का ही वाहन माना जाता है। ऐसे में उल्लू का दिखना शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब यह होता है कि माता लक्ष्मी जी आपके आगमन की सूचना दे रही है। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जल्द ही आपके घर में पधारने वाली है। तो मित्रों, इस तरह के अगर आपको कोई भी संकेत मिलते हैं ना तो समझ लीजिएगा कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। अच्छा, अब ये जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो। सबसे पहला जो मैं आपको बता दूं मित्रों, जो मैंने आपको स्वप्न में या हकीकत में जो कोई भी संकेत बताए उनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देता है ना, तो आप सबसे पहले तो जो मांसाहारी भोजन है वो छोड़ दीजिए, सात्विक चीजों को धारण कीजिए। नहीं तो मित्रों क्या है ना कि माता लक्ष्मी जी घर आने के बावजूद भी वापस चली जाएगी। उसके अलावा घर पर किसी भी माता बहन या कुंवारी कन्या का या अपनी धर्म पत्नी का किसी का भी अपमान मत कीजिए। सभी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखिए और किसी भी महिला के प्रति आपको द्वेष की भावना भी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति माताओं बहन या महिलाओं का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी कभी भी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास नहीं करती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, कोई भी कुंवारी कन्या अगर आपके घर में खाना खा रही है, उसको खाना खाते समय कभी भी उठाइए मत। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है, बच्चियां खाना खा रही है उनको बोल देती है जा किचन में से नमक का डिब्बा ले आया या चम्मच लेके आया, गिलास लेके आया, कुछ भी उनको काम बता देती है और बच्चियां जो है दोस्तों जल्दी से उठ जाती है, वो काम पूरा करके फिर से वापस खाना खाने बैठ जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा दोष लगता है और माता लक्ष्मी जी ऐसे घरों में कभी भी वास नहीं करती। तो इस तरह की बातों का आपको विशेष